नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, यानी कि अवकल समीकरण। अवकल समीकरण का पार्ट हमारा चल रहा था और इसमें अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। ए टू जेड मैटर उसका हम पढ़ चुके हैं, उसमें से अपन ने कोई भी चीज़ स्किप नहीं की थी, ठीक है। और नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, नोट्स जरूर ले, वहाँ से उनको साथ साथ आप रिविजन करते रहें, क्योंकि आपने देखा होगा फिजिक्स में आपकी ये हो सकती है कि एक दो टॉपिक इधर उधर हो रहे हैं नोट्सों से, लेकिन उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। वो पूरे के पूरे जो एक दो टॉपिक छोड़े गए हैं सर के द्वारा वो पूरे करवाए जाएंगे, ठीक है। एक बार सर क्या है कि उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस रख रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक आपके स्किप कर दिए, जैसे एक दो स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आए थे, वो कह रहे थे कि सर नोट्स में से सर ने चैप्टर में दो तीन टॉपिक फर्स्ट चैप्टर से हर चैप्टर से एक दो क्वेश्चन एक दो टॉपिक या दो तीन टॉपिक सर ने छोड़ दिए। तो वो छोड़े नहीं है, वो अभी क्या है कि बैच स्टार्ट ही हुआ है, अभी काफ़ी टाइम है। जब तक जिस दिन हम ये बोलें कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है उस दिन आप ये चीज़ बोलना कि सर आपने ये टॉपिक छोड़ दिया, तब हम वो टॉपिक दोबारा करवा देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। एक स्टूडेंट का एक मैसेज और था कि सर नोट्स में तो सारे टॉपिक ही डाल दिए, तो भैया नोट्स में तो सारे टॉपिक ही होंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है कि नोट्स में सारे टॉपिक नहीं होते? नोट्स में तो सारे टॉपिक ही होंगे। आपकी जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उस सिलेबस के हम सारे टॉपिक ही नोट्स में आपको दिए गए हैं, एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं गया है और वो सारे टॉपिक ही पढ़ाए जाएंगे। तभी तो मैंने ये चीज़ पहले ही कह दी थी कि बुक्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक भी टॉपिक इनमें स्किप नहीं किया गया, छोड़ा नहीं है, सारे के सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्याएँ ना हो, ठीक है। इस प्रकार के नोट्स इनमें मतलब इतनी जो मेहनत टीचर्स की लगी है इससे ऊपर लेवल की मेहनत नहीं हो सकती, क्योंकि नोट्स में हर एक टॉपिक डालना, उसको बारीकी से उसको देखना, परखना, जांच करना, ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, बहुत ही बड़ी बात होती है। तो और उसको फिर काफ़ी अच्छी तरीके से सेपरेट करना। तो ये मत सोचो कि नोट्स में सर ने सारे टॉपिक दिए हैं, तो ये गलत चीज़ कहाँ हुई, ये अच्छी चीज़ है। नोट्स में सारे टॉपिक्स दिए इसका मतलब अच्छी बात है, इसमें गलत कहाँ लगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट की ऐसी सोच होती है कि सारे टॉपिक नहीं देने चाहिए या कुछ और, लेकिन टॉपिक नोट्स में सारे ही होते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट अपन पढ़ चुके थे पूरा, बात करते हैं आज अपन चैप्टर नंबर सेकंड की, जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर बट हायर डिग्री, ठीक है। यानी कि एक तो क्या हो, ऑर्डर हो, लेकिन घात कितनी भी हो सकती है, ठीक है। अपन उसकी बात करेंगे कि जिसकी कोटि तो एक ही होगी, मतलब डिग्री कोटि तो एक होगी, ऑर्डर तो एक होगा, लेकिन उसकी पावर कितनी भी हो सकती है, ठीक है। उसकी पावर कितनी भी हो सकती है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल dy/dx, ठीक है, इसकी पावर कितनी है? 3 है। तो देखो ऑर्डर मतलब इसका मैक्सिमम कितनी बार अवकलन हुआ है? एक बार अवकलन हुआ है, मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर 1 हो गया साहब। इसकी डिग्री कितनी है? इस पर देखो घात कितनी है, मैक्सिमम 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो गई, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं ये चीज़ें, ठीक है। मीन्स मैक्सिमम अवकलन तो एक ही बार होगा, लेकिन घात n तक हो सकती है। घात कहाँ तक हो सकती है? n तक हो सकती है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ध्यान रखना इसमें dy/dx को p से लिखा जाता है। p बराबर क्या लिखा जाता है? dy/dx लिखा जाता है। तो dy/dx को हम किससे लिखते हैं? p से लिखते हैं, ठीक है। इसमें तो ध्यान में रखने वाली मोटी मोटी बात है, वो बता देता हूँ, ठीक है। आपको फालतू रामायण में नहीं उलझना है, ठीक है। बस ध्यान रखो, जैसे ही आपको पता चले फर्स्ट ऑर्डर लेकिन हायर डिग्री का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना p का मतलब वहाँ क्या होगा? dy/dx होगा, ठीक है। जहाँ भी आपको p दिखे उसका मतलब समझ लेना क्या है? dy/dx है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों पे चर्चा करते हैं कि अब ये तो समझ में आ गया सर कि dy/dx का मतलब p है या p का मतलब dy/dx है, ये तो हमें समझ में आ गया।
ठीक है, लेकिन इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ठीक है, तो शुरुआत में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो यही आता है, ऐसे समीकरण जो P के लिए हल होने योग्य हो, मतलब ऐसे समीकरण जो P के लिए हल होने लायक हो, यानी कि इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर P, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर P, इस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर P मतलब जो P के लिए सॉल्यूशन हो सके, उन इक्वेशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखना, ध्यान से समझना, आपको कोई एक इक्वेशन दी हुई होगी P के अंदर, जैसे p² + 2p + 5 बराबर 0, ठीक है, या फिर मान लो dy/dx का होल स्क्वायर + 2 dy/dx + 5 = 0, या फिर p³ + 2p² + p + 3 बराबर 0। क्लियर? मीन्स इस प्रकार से आपको इक्वेशन दी हुई होगी, देखने पे पता चल रहा है कि मैंने क्या कहा था, अब यहाँ dy/dx लिखा हुआ तो आप इसको p लिख सकते हो, तो p² + 2p + 5 दोनों का मतलब एक ही है। इन दोनों आपको इक्वेशन इस प्रकार से भी मिल सकती है, आपको इक्वेशन इस प्रकार से भी मिल सकती है। dy/dx का मतलब क्या होता है? p ही होता है। dy/dx का मतलब क्या होता है? p ही होता है। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करना है इसका, तो सबसे पहले आपको देखना है, ये इक्वेशन आपकी देखो, ये वाली इक्वेशन आपकी किस टाइप की इक्वेशन दिख रही है आपको? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही है, यानी कि द्विघात समीकरण आपको ये दिखाई दे रही है। तो आप क्या करोगे, इसको फैक्टर करके p के मान निकालोगे। यहाँ से p के कितने मान मिलेंगे आपको? p के 2 मान मिलेंगे। ठीक है, आप क्या करोगे, पहले वाले मान को dy/dx के बराबर लो। ठीक है, पहले वाले मान को dy/dx के बराबर लो। मान लो आपको कुछ मिला, समथिंग कुछ मिला, dx को उधर भेज दो तो dy बराबर समथिंग × dx, इसका इंटीग्रेशन कर दो, y का मान निकाल लो। इसी प्रकार फिर दूसरे वाला मान है, उसको भी dy/dx के इक्वल करो और y का मान निकाल दो इंटीग्रेशन करके। उन दोनों मान को आपको क्या करना है, लास्ट में मल्टीप्लाई करके एक साथ, जैसे मान लो इसका मान आया y बराबर मान लो 3 आया या 3x आया, तो इसको उधर लेके जाओ तो y - 3x बराबर 0। इधर मान लो y का मान 4x आया तो y - 4x बराबर 0। दोनों को एक जगह लिखो, y - 3x × y - 4x बराबर 0। ये क्या होगा, इस समीकरण का फाइनल सॉल्यूशन होगा। यही क्या होगा, इस समीकरण का फाइनल सॉल्यूशन होगा। अब इसको dy/dx के बराबर ही क्यों किया, ये क्यों लिखा? क्योंकि अपने पास मान किसके हैं, p के हैं। p का मतलब क्या होता है, dy/dx ही तो होता है। ठीक है, p का मतलब क्या होता है, dy/dx ही तो होता है। इसलिए हमने क्या किया, p की जगह dy/dx रखे, मान निकाल लिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है, हमें जो इक्वेशन दी हुई होगी उसमें हमें p का मान निकालना होगा। p का मान निकालने के बाद p की जगह dy/dx रख दो और उसका इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें अपना फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। बस इतना सा ही इस फर्स्ट एक्सरसाइज का रोल है। ठीक है, इसमें इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं ध्यान में रखना है। जो चीज़ ध्यान में रखनी होगी वो मैं बता दूंगा। तो ये अपने चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत होती है यहाँ से। अब आगे इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अपन, ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए। क्वेश्चन लेते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, p² - 9p + 18, p² - 9p + 18 बराबर 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, p का, ये इक्वेशन कैसी है, ये इक्वेशन कैसी है, ये द्विघात समीकरण है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन p² - 6p - 3p + 8 बराबर 18 बराबर 0। p कॉमन ले लो तो p - 6 माइनस का 3 कॉमन ले लो, p - 6 बराबर 0। यहाँ से p - 3 और p - 6, ये अपने पास इक्वेशन आ गई। सबसे पहला काम यही करना है, सबसे पहला काम हमें जो भी इक्वेशन दी हुई है, 3 घात की इक्वेशन दी हुई है तो 3 जगह उसके फैक्टर करने हैं, या ये कहो कि p का मान निकालना है। तो यहाँ से p के मुझे 2 मान मिलेंगे सर, p का मान 3 और 6 मिला,
सबसे पहले इस 3 को लेकर चलो, सिंस p बराबर कितना है 3 है, p का मतलब क्या होता है dy बाई डी एक्स होता है, p बराबर क्या होता है dy बाई डी एक्स होता है। तो p की जगह dy बाई डी एक्स रखो, तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना मिला 3 मिला, dx को उधर ले जाओ तो dy बराबर कितना मिला 3dx मिला, इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, इंटीग्रेशन करोगे तो हमें मिलेगा y बराबर 3x, कितना मिला y बराबर 3x मिला, ठीक है, और साथ में एक कांस्टेंट प्लस c भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहाँ से सबको एक तरफ ले लो तो y माइनस 3x माइनस सी बराबर 0, ये एक मान अपने पास आ गया। सेकंड वाला लो, आप 6 को ले लो, सिंस p बराबर कितना आया 6 आया, p की जगह क्या रखना है dy बाई डी एक्स रखना है, dy बाई डी एक्स बराबर 6, dx को उधर ले जाओ तो 6dx, इंटीग्रेशन कर दो भाई साहब, तो y बराबर कितना मिला 6x प्लस सी, तीनों को उधर ले जाओ दोनों को, तो y माइनस 6x माइनस 6 बराबर माइनस सी बराबर 0। फिर क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक जगह लिख दो, तो y माइनस 3x माइनस सी इंटू वाई माइनस 6x माइनस सी बराबर 0। ये क्या होगा, इस इक्वेशन का फाइनल आंसर होगा, ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में आपको एक द्विघात समीकरण दी हुई है, ठीक है। अब ये द्विघात समीकरण इस प्रकार से भी हो सकती है, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 9 dy बाई डी एक्स प्लस 18 बराबर 0, ये इस प्रकार से भी हो सकती है। अब सिंस हम जानते हैं p का मान होता है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स की जगह p रख दो, तो p स्क्वायर माइनस 9p प्लस 18 बराबर 0। देखो यही तो इक्वेशन है ये वाली। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो इक्वेशन हमें इस प्रकार से भी मिल सकती है या इस प्रकार से भी मिल सकती है, दोनों में से किसी भी टाइप से हमें ये इक्वेशन दी जा सकती है। तो मुद्दा यही है अपना कुल मिलाकर कि हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है। 3 घात की इक्वेशन हो, चाहे 2 घात की हो, चाहे 4 घात की हो, कितनी भी घात की इक्वेशन हो, हमें तो p का मान निकालना है। p के जितने भी मान आए उनको बारी बारी से dy बाई डी एक्स के बराबर रखो, y का मान निकालते जाओ, लास्ट में सबको मल्टीप्लाई करके लिख देना, वही क्या होगा, अपना फाइनल आंसर होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पी स्क्वायर प्लस 2py कोट x बराबर वाई स्क्वायर। क्वेश्चन दिया हुआ अगला, पी स्क्वायर प्लस 2py कोट x बराबर वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। पी स्क्वायर प्लस 2py कोट x बराबर वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। ध्यान रखना भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो पहले तो वाई स्क्वायर को इधर ले लेता हूं सॉल्यूशन, तो पी स्क्वायर प्लस 2py कोट x माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि ये p के अंदर एक द्विघात समीकरण है। जब मैं देखता हूं इस समीकरण को तो मुझे क्या पता चल रहा है कि ये p के अंदर द्विघात समीकरण है, p के अंदर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो p का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालें, कैसे निकालें? अब फैक्टर करके तो निकल नहीं सकता, तो अपने पास एक नाम आता है श्रीधर आचार्य, वो क्या कहता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, वैल्यू रख दो। माइनस बी का मतलब कितना हो जाएगा, माइनस का 2y कोट x प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब 4y स्क्वायर कोट स्क्वायर x माइनस 4ac, 4 इंटू ए का मान कितना है 1, c का मान कितना है माइनस का y स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 4y स्क्वायर अपॉन में कितना बच जाएगा भाई साहब, अपॉन में 2a का मतलब सिर्फ 2 हो जाएगा। यहाँ से आगे देखो, 2 तो देखो सब में कट जाएगा, ठीक है, 2 तो सब में कैंसिल हो जाएगा। कैसे, तो देखना, माइनस का 2 कॉमन ले लो सब में, तो माइनस का y
कोट एक्स प्लस माइनस, यहाँ से 4y² बाहर निकाल लो, 4y² बाहर निकालोगे, अंडर रूट से भी बाहर ले जाओगे तो बाहर क्या आएगा, 2y आएगा, अंदर बचेगा अपने पास अंडर रूट कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये कोट स्क्वायर एक्स ऐसा कैसा, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, और अपॉन में कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 ये 2 भी देखो बाहर ले लो, ये 2 तो बाहर ले लिया ना अपन ने, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा माइनस का y कोट एक्स प्लस माइनस वाई अंडर रूट कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1। क्लियर है सभी स्टूडेंट को, ये वैल्यू आ चुकी है अपनी, यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट को। अब हम जानते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स होता है सर कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स कितना होता है, कोसेक एक्स स्क्वायर होता है। तो देखना यहाँ से माइनस वाई कोट एक्स प्लस माइनस वाई अंडर रूट कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ से कोसेक स्क्वायर एक्स अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा, कोसेक एक्स बचेगा, ठीक है। तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ कोसेक एक्स बचेगा। तो देखना y बराबर माइनस वाई कोट एक्स प्लस माइनस वाई कोसेक एक्स। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखना साइन कोस में बदल लेता हूँ इसको, y बराबर नहीं है p बराबर चल रहा है, ये p बराबर चल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से देखना p बराबर, इसको लिखता हूँ माइनस वाई कोस एक्स बटा साइन एक्स प्लस माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक एक्स क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स होता है, तो y अपॉन साइन एक्स आ गया। तो p बराबर y तो बाहर ले लो, ठीक है, अंदर बचेगा माइनस का कोस एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन साइन एक्स, ये बच जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं प्लस का लेकर चलता हूँ, ठीक है, फिर मैं माइनस का ले लूँगा। पहले कैसा लेते हैं, सबसे पहले अपन प्लस को लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम माइनस को ले लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखना आगे बढ़ते हैं, आगे देखना यहाँ से सबसे पहले प्लस का लेकर चलता हूँ, सिंस p बराबर y, तो प्लस का लूँगा तो पहले 1 प्लस का माइनस का कोस, तो 1 माइनस कोस एक्स बटे साइन एक्स। बोलो क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं बदल लेता हूँ, p को मैं क्या लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स बराबर y 1 माइनस कोस एक्स बटे साइन एक्स, ठीक है। y को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो dy अपॉन y बराबर 1 माइनस कोस एक्स बटे साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है सभी स्टूडेंट को, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो सीधा सा एक रूल बहुत बार सर ने पढ़ाया होगा कि इस प्रकार की टर्म आपके सामने बन रही है, ये ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसा एक क्वेश्चन हम करते हैं कि जब भी इस प्रकार की टर्म बन रही है तो इसके विपरीत साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स 1 प्लस कोस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखना डी वाई अपॉन वाई बराबर 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहाँ से अपने पास अब इसको मिटा देते हैं। इधर तो सभी को पता होगा, सिर्फ श्रीधराचार्य सूत्र लगाया है, वहाँ तक समझ में। और दिक्कत तो कहीं क्वेश्चन में होनी ही नहीं चाहिए। और ये बार बार मैं एक चीज़ पहले ही कह चुका हूँ कि अब तक देखो दूसरा चैप्टर चल रहा है, कर क्या रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि इंटीग्रेशन पे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट रखना है। आगे देखो अपॉन में भी तो 1 प्लस कोस एक्स आएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहाँ से देखो ऊपर नीचे मैंने क्या किया, 1 प्लस कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऊपर वाला बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स। यहाँ से देखना डी वाई अपॉन वाई बराबर और इधर डी एक्स है। आगे देखना डी वाई अपॉन वाई बराबर ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो डी वाई अपॉन वाई बराबर साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब देखो सॉल्व हो जाएगा। अब इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा log y बराबर, इसको नीचे वाले को t मान लो,
1 प्लस कोस एक्स बराबर टी, तो माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? माइनस को उधर भेज दो, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का डी टी अपॉन टी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का log टी प्लस का log सी। क्लियर? टी की वैल्यू वापस रख दो, तो टी की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस कोस एक्स प्लस log सी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? माइनस को ऊपर ले जाओ, तो log y बराबर log 1 प्लस कोस एक्स की पावर -1 प्लस log सी। log a प्लस log b क्या होता है, log ab, तो log y बराबर log 1 प्लस कोस एक्स की पावर -1 इंटू सी। ठीक है, log से log हटा दो, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, y बराबर c अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, इसको इधर ले आओ, तो ये y इंटू 1 प्लस कोस एक्स माइनस सी बराबर 0। ये एक वैल्यू अपने पास आ चुकी। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? अब दूसरी वाली भी निकालते हैं। अभी तो कौन सी वैल्यू आई थी, जब हम किसको लेकर चले थे, प्लस को लेकर चले थे। अब हम माइनस को लेकर चलते हैं। अब हम माइनस को लेकर चलते हैं, तो पहले प्लस लिया था, अब माइनस ले लो यहाँ से। ठीक है, मीन्स अब अपने पास अगली इक्वेशन जो है वो इस प्रकार से है, P बराबर माइनस का y कोस एक्स माइनस का y बटे साइन एक्स। ये अपने पास अगला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखना, dy बाई डी एक्स बराबर माइनस का y कॉमन ले लो इस बार, तो बचेगा 1 प्लस कोस एक्स बटे साइन एक्स। ठीक है, इसको नीचे ले आओ, तो माइनस का डी वाई अपॉन वाई बराबर 1 प्लस कोस एक्स बटे साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करना है, अब काम वही करना है, वापस ऊपर नीचे 1 माइनस कोस एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो देखना, माइनस का डी वाई अपॉन वाई बराबर 1 माइनस कोस एक्स से करूँगा, तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास रिजल्ट बचेगा माइनस का डी वाई अपॉन डी वाई साइन एक्स बटे 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब वापस इसका इंटीग्रेशन करते हैं अपन, तो ये तो माइनस का log y बराबर, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, देखो 1 माइनस कोस एक्स बराबर टी मान लो, तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, तो ये रख दो, तो मुझे मिलेगा डी टी अपॉन टी, इसका क्या हो जाएगा, log t का मान कितना है, 1 माइनस कोस एक्स प्लस log c। क्लियर सभी स्टूडेंट को? log a प्लस log b क्या बन जाएगा, log ab बन जाएगा, log से log हटा दो और माइनस को ऊपर ले जाओ। क्लियर? तो 1 अपॉन y बराबर 1 माइनस कोस एक्स इंटू सी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहाँ से y को भी उधर ले जाओ और 1 को भी उधर ले जाओ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इनटू में y आ गया और माइनस का 1 आ गया बराबर में 0। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा, इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो, वही क्या होगा, अपना फाइनल सॉल्यूशन होगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्लियर सभी स्टूडेंट को? और इसको चाहो तो थोड़ा बहुत आप और सोल्व कर सकते हो। y का भाग, इसका 1 माइनस कोस एक्स का भाग दे दो, तो सी वाई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, जिस प्रकार से आपको बुक में आंसर दिया हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन जो आपको समझ में आ रहे होंगे, जो सेकंड चैप्टर है, ठीक है, और सेकंड वाला चैप्टर अभी तक तो पहले वाले से ज़्यादा इजी लग रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम इजी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। एक्स वाई स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस टू बराबर 2py क्यूब प्लस एक्स क्यूब। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ इस बार।
क्लियर है सभी स्टूडेंट को। अब हमें क्या करना है, इधर उधर करके सबसे पहले तो इसको पी स्क्वायर के अंदर एक इक्वेशन बनाता हूँ, तो सॉल्यूशन देखना इसका, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स वाई स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर, इनको इधर ले लो तो माइनस का 2py³ माइनस का x³ बराबर 0। इस टर्म को पहले लिख लेता हूँ, तो xy स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2py³ प्लस 2xy स्क्वायर माइनस x³ बराबर 0। अब ये देखो आपको p के अंदर एक द्विघात समीकरण दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये p के अंदर एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन वही श्रीधराचार्य से करते हैं, तो देखना p बराबर माइनस बी, ठीक है, तो b तो यही होगा, p का जो कोफिशिएंट है, माइनस माइनस प्लस, तो 2y³ प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 4y⁶, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, y³ का स्क्वायर 6 माइनस 4ac, तो a का मान कितना है xy स्क्वायर, ठीक है, c का मान कितना है अपने पास, ये रहा पूरा ही, ठीक है, यानी कि 2xy स्क्वायर माइनस x³ अपॉन में 2a का मतलब कितना है xy स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब देखो y स्क्वायर पूरे में कॉमन आ रहा है तो बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो p बराबर 2y³ प्लस माइनस 4 भी कॉमन आ रहा है, देखो, ठीक है, 4 भी कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले लो, साथ में y स्क्वायर भी आ रहा है तो y स्क्वायर भी ले लो, तो बाहर कितना आएगा 2y कॉमन आएगा, ठीक है, यहाँ कितना बचेगा 4 तो बाहर चला गया, y⁴ बचेगा, माइनस 4 बाहर गया, y स्क्वायर बाहर गया, तो यहाँ x 2xy स्क्वायर माइनस x³ बचेगा और अपॉन में 2xy स्क्वायर। अब 2y और यहाँ से कॉमन आ जाएगा और नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो p बराबर मेरे पास बचेगा, यहाँ तो y स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 2y तो बाहर ले रहा हूँ मैं, 2y कॉमन ले लो, तो y स्क्वायर प्लस माइनस 2 तो वैसे ही बाहर चला गया, तो अंडर रूट y⁴ माइनस x, ठीक है, इस x को भी अंदर ले लो, ठीक है, तो 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x⁴ अपॉन 2xy, ठीक है, y स्क्वायर, ठीक है, तो y से एक पावर गया, 2 से 2 गया, तो ये पूरा उड़ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो p बराबर y स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखो ये मेरे ख्याल से ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है, इसको ओपन करो, x⁴ प्लस y⁴ माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही है क्या अंदर, बिल्कुल यही है, तो ये बन रहा है, अंदर वाला जो बनेगा वो बनेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन xy। क्लियर सभी, देखो इक्वेशन कितनी बड़ी थी, सोल्व होते होते एकदम छोटी सी हो गई, ठीक है, सोल्व होते होते अपनी इक्वेशन एकदम छोटी हो गई। आगे बढ़ते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखना आगे चलते हैं, यहाँ से p बराबर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा ये, तो वाई स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट से तो बाहर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई। तो p बराबर, पहले प्लस का लेकर चलता हूँ, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई, वाई से वाई कैंसिल, तो p बराबर एक्स स्क्वायर बटे एक्स वाई, तो x से एक पावर कैंसिल, तो कितना आ गया x अपॉन वाई आ गया। p की जगह वापस वैल्यू पुट कर दो, तो p की जगह लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स बराबर x अपॉन वाई, y को उधर ले जाओ, x को dx को इधर ले जाओ, तो y dx बराबर x dx, y dy बराबर x dx, तो यहाँ से y स्क्वायर बाई 2 बराबर x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, दो को एलसीएम लेके c में भेज दो क्योंकि कांस्टेंट है, तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस c बराबर 0। एक इक्वेशन तो भाई साहब ये आ गई, ठीक है, एक इक्वेशन तो ये हमारी आ गई। आगे बढ़ते हैं अगली इक्वेशन की तरफ, दूसरी वाली भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ माइनस लेंगे, तो p बराबर वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, तो p बराबर वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई।
ये कितना हो जाएगा 2y², तो p बराबर 2y² माइनस x² अपॉन xy। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? अब पूरी इक्वेशन को इधर उधर करके देखते हैं। तो देखना आगे चलते हैं। p को मैं क्या लिख सकता हूं, dy/dx बराबर 2y² माइनस x² अपॉन xy। क्लियर सभी स्टूडेंट को? दोनों को अलग अलग कर लो, तो dy/dx इसको 2y² अपॉन xy माइनस x² अपॉन xy, y से एक पावर कैंसिल, x से एक पावर कैंसिल, तो dy/dx बराबर यहाँ 2y अपॉन x माइनस x अपॉन y बचेगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहाँ तक समझ में आया होगा, ये अपने पास इक्वेशन बच जाएगी। आगे देखना, आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। आगे देखना, अब देखो इस इक्वेशन को देखने पे हमें पता चल रहा है ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। एक घात है, यहाँ भी एक घात है, यहाँ भी एक घात है, यहाँ भी एक घात है। ये कैसी है? होमोजीनियस इक्वेशन है। यहाँ से भी पता चल रहा है वैसे तो, यहाँ से भी, लेकिन यहाँ तक कर लिया तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी पता चल रहा है ये होमोजीनियस इक्वेशन है। दो घात है, दो घात है, नीचे भी दो घात है। कैसी इक्वेशन है? यह एक होमोजीनियस इक्वेशन है। यह होमोजीनियस इक्वेशन है। ये कैसी इक्वेशन है? होमोजीनियस इक्वेशन है। तो इसके लिए देखना मैं क्या करता हूँ, पुट y अपॉन एक्स बराबर v। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, vx हो जाएगा। तो dy/dx बराबर हम क्या पुट करते हैं, v प्लस एक्स dv अपॉन dx। क्लियर? ये सारी चीज़ें यहाँ पुट कर दो, तो v प्लस एक्स dv अपॉन dx बराबर, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, v लिख सकता हूँ, तो 2v माइनस इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन v। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहाँ से v प्लस एक्स dv अपॉन dx बराबर 2v² माइनस 1 अपॉन v को उधर ले जाओ तो माइनस का v, तो यहाँ से बचेगा x dv अपॉन dx बराबर 2v² माइनस 1, और ये उधर चला जाएगा तो माइनस का v² अपॉन v, तो एक v² घट जाएगा तो कितना बचेगा, एक ही v² बचेगा। तो x dv अपॉन dx बराबर v² माइनस 1 अपॉन v। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इधर उधर कर लो सबको। तो देखना v dv अपॉन v² माइनस 1 बराबर dx अपॉन x, इसको t मान लो। ठीक है, t मानोगे तो 2v dv, तो 1/2 log इसका हो जाएगा 1/2 log v² माइनस 1 बराबर log x। ठीक है, v² की जगह मान रख दो वापस, तो 1/2 log y² बटे x² माइनस 1 बराबर log x। ये क्या होगा, इसका एक और सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एक और सॉल्यूशन हो जाएगा। दोनों को, एक पहले वाला सॉल्यूशन था ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, आंसर हमें मिल जाएगा। तो अब तक जो अपन ने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए हैं, अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने करके देखे हैं, उन क्वेश्चंस में एक ही चीज़ थी सिर्फ, p हमें p² में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई थी। ठीक है, हमने क्या किया, उसके फैक्टर करके p का मान निकाल लिया। p के मान को अपन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब 2 मिलेंगे p के मान। अगर 3 घात की इक्वेशन है तो p के 3 मान मिलेंगे। बारी बारी से तीनों को p के इक्वल करेंगे। p का मान हम जानते हैं क्या होता है, dy/dx होता है। ध्यान रखना इस वाली इक्वेशन में जब भी आपको ये दिखे कि आपके पास फर्स्ट ऑर्डर है लेकिन डिग्री 1 से ज़्यादा है, ठीक है, डिग्री क्या है, 1 से ज़्यादा है, डिग्री 1 से ज़्यादा है, तो ध्यान रखना उसमें dy/dx को p ही लेना है। dy/dx को क्या लेना है, p लेना है, और वहाँ से अपने को जो भी इक्वेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग p के मान निकालने हैं। बारी बारी से p के इक्वल करने हैं, मतलब dy/dx के इक्वल करना है, और y का मान निकालना है। लास्ट में जितने भी मान आए उन सबको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, वही क्या होगा, अपना आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है x² माइनस 2xyp, x² माइनस 2xyp प्लस 2y² माइनस x² बराबर 0। ये इक्वेशन हमें दी हुई है। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। x² माइनस 2xyp प्लस 2y² माइनस x² बराबर 0। इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखना
ये P के अंदर एक द्विघात समीकरण है, ये P के अंदर एक द्विघात समीकरण है। तो देखना P बराबर माइनस बी का मतलब माइनस ये रहा प्लस का 2xy प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से देखो बी स्क्वायर माइनस मतलब 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4ac, a का मतलब x स्क्वायर, c का मतलब x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का x स्क्वायर अपॉन में 2a मतलब 2x स्क्वायर। यहाँ से देखो p बराबर 2xy प्लस माइनस अंडर रूट, ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ही होगा क्या, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, बी स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac, ठीक है, बिल्कुल ये ऐड होके कितना हो गया 8x स्क्वायर, ये x की पावर 4 होगा, ऐड कहाँ से होगा, सॉरी ये x की पावर 4 हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4 अपॉन 2x स्क्वायर। इसमें से x स्क्वायर और 4 को बाहर ले लो, तो p बराबर 2xy प्लस माइनस यहाँ से 2 बाहर आएगा और x बाहर आएगा, अंडर रूट में y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बचेगा अपॉन में 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x से 2x देखो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपके पास सिर्फ x बचेगा नीचे, यानी कि p बराबर बचेगा y प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन में x। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ से क्या करना है, पहले प्लस माइनस का झंझट ही छोड़ो, अपन दोनों को साथ ही लेकर चलेंगे इस बार, ठीक है, प्लस माइनस का लफड़ा रखेंगे ही नहीं, ठीक है, दोनों को क्या ले लेंगे, साथ ही ले लेंगे एक साथ। तो देखना आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, अपन कहीं मिस्टेक कर गए छोटी सी, ये c का मान पूरा था, तो 4ac का मतलब होगा 2y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो 4x स्क्वायर तो बाहर चला गया था, तो यहाँ से 2y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर यहाँ से बाहर चला गया था, तो यहाँ बचेगा 2y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा 2y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बचेगा, जो माइनस का बचेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ इस बार माइनस का होगा, ये प्लस का था 4 माइनस 4ac, तो ये माइनस का बचेगा, ये माइनस तो ये प्लस, क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो यहाँ से बचेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, y ये बचेगा y प्लस माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे x, ये बचेगा। यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ p बराबर y अपॉन एक्स प्लस माइनस अंडर रूट, एक्स को अंडर रूट में ले लो इसके डिवाइड में, तो x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर से ये कैंसिल, तो y माइनस वाई स्क्वायर बटे x स्क्वायर, क्लियर है सभी स्टूडेंट को। अब ये वापस कौन सी होमोजीनियस इक्वेशन आपको दिख रही है, ठीक है, ये कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है, तो पुट y अपॉन एक्स बराबर v, तो यहाँ से dy बाई dx बराबर हम क्या लिखते हैं, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो p बराबर v प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, क्लियर सभी स्टूडेंट को। p की जगह हम dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, वी से v कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखो x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको उधर उधर ले लो, तो डी वी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। ये क्या होगा, साइन इनवर्स v, तो साइन इनवर्स v बराबर ये क्या होगा, प्लस माइनस log x प्लस log c, तो साइन इनवर्स y अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस log x प्लस log c, ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा, क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो आई होप एक्सरसाइज फर्स्ट, ठीक है, एक्सरसाइज फर्स्ट है, इसके अंदर किसी प्रकार का अब कोई डाउट रहा ही नहीं, ठीक है, इसके अंदर अब किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, एक क्वेश्चन अगला देखते हैं।
और उसको भी सोल्व करते हैं। एक अलग टाइप का क्वेश्चन भी ले लेते हैं इसमें, बट मेरे अकॉर्डिंग अब इसमें और कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं बचा। जो अलग टाइप का है वो इतना ही अलग है कि क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स डिवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, एक्स डिवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स डिवाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हम क्या पुट करते हैं, पुट p बराबर डी वाई बाई डी एक्स, तो ये लिख दो एक्स पी स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स पी माइनस वाई बराबर 0। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। अब ये p के अंदर एक द्विघात समीकरण हो गई जिसका मान p बराबर माइनस बी, यानी कि माइनस का y माइनस एक्स प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब y माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब x, c का मतलब माइनस का y, तो माइनस माइनस प्लस अपॉन में 2x। क्लियर सभी स्टूडेंट, माइनस को अंदर ले लो तो x प्लस का y माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, इसको ओपन कर लो तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का 4xy अपॉन में 2x। p बराबर यहाँ से x माइनस वाई प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखो प्लस का 2x बच जाएगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy अपॉन 2x, ये क्या बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो b बराबर x माइनस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2x। क्लियर सभी स्टूडेंट को। और ऊपर अंडर रूट, अंडर रूट से इसको बाहर निकालोगे तो देखना x माइनस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन में 2x। सबसे पहले प्लस ले लो तो x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 2x, y से y कैंसिल तो क्या बचेगा p बराबर 2x अपॉन 2x, ये कैंसिल तो p का मान क्या बचा 1, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आया 1, तो y बराबर क्या आया x प्लस सी, तो y माइनस एक्स माइनस सी, एक सॉल्यूशन तो अपना ये आ गया। अगला वाला देखना, अब क्या करते हैं यहाँ माइनस ले लेते हैं, यहाँ माइनस लेते हैं तो p बराबर x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2x, तो माइनस हटाओ तो ये माइनस का और ये भी माइनस का, ठीक है। इस बार x से x कैंसिल तो p बराबर माइनस का 2y अपॉन 2x, x से x कैंसिल तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का y अपॉन एक्स, x को उधर ले लो, ठीक है, ये dy है ना, तो y को नीचे ले लो, x को उधर ले जाओ, तो ये बचेगा मेरे पास dy अपॉन y बराबर dx अपॉन x माइनस का, तो क्या बचेगा log y बराबर माइनस का log x प्लस log c। यही क्या होगा फाइनल, log को हटा दो a प्लस बी ए माइनस बी करके। तो ये अलग टाइप का भी क्वेश्चन इतना ही था कि इसकी जगह p आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें इसके अलावा किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता। मैक्सिमम एक ये हो सकता है कि p की घात 3 हो सकती है और आपका जो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा इसमें और किसी प्रकार के क्वेश्चन नहीं बनते। एक्सरसाइज फर्स्ट में है क्या, p के हल होने योग्य समीकरण, मतलब जो p के लायक है, जो p से सॉल्व हो सकते हैं, उन समीकरण पे हमने चर्चा की। तो हमने देखा कि हमें करना क्या था, हमें एक इक्वेशन दी हुई थी, उससे हमें p का मान बस कुल मिला के इतना ही दिया हुआ होगा। p के अंदर एक इक्वेशन दी हुई होगी, अब वो द्विघात हो सकती है, वो 3 घात की हो सकती है, वो 4 घात की हो सकती है, वो कितनी भी घात की हो सकती है, हमें तो बस p का मान निकालना है। जैसे ही हमारा p का मान आ गया, p की जगह dy बाई डी एक्स रखो और इंटीग्रेशन करके y का मान निकाल दो। इतनी सी कहानी थी एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन इससे बहुत बार पूछा जाता है एक्सरसाइज फर्स्ट से। आगे जो अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है वो इसी प्रकार की एक्सरसाइज है, ठीक है, वो इसी प्रकार की है। बस यहाँ क्या था, p के हल होने योग्य इक्वेशन सोल्वेबल फॉर p। अगली जो एक्सरसाइज है वो आएगी इक्वेशन सोल्वेबल फॉर y, उससे अगली इक्वेशन जो एक्सरसाइज आएगी वो आएगी इक्वेशन सोल्वेबल फॉर x। तो अगले पार्ट में हम चर्चा करेंगे। इस पार्ट में हमने चर्चा की जो p के लायक इक्वेशन थी, मतलब जो p से हल होने योग्य समीकरण थी। अगली वाली एक्सरसाइज में हम चर्चा करेंगे, अगली वाली क्लास में हम चर्चा करेंगे जो y के लिए सॉल्यूशन हो, मतलब y के लिए सोल्वेबल हो, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।